दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट को। आप इसे बिग ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से। एक जो बड़ा परिवर्तन है वो अब इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे 1.5 लाख नई भर्तियों के नोटिफिकेशन को लेकर के, साथ ही सीटेट के इमेज डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम से कैसे बचे, इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये बुक संस्कृत स्पेशल अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड सहित 2800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर। साथ ही ये बुक पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। पिछले साल जितने भी अभ्यर्थियों ने इस बुक का प्रयोग किया है, सभी का एक सकारात्मक रिव्यू रहा है, क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों ने सीटेट के अंदर एक अच्छा स्कोर गेन किया है। इसीलिए ये बुक अपने आप में बेस्ट है और इसीलिए इस बुक को परचेज करना चाहिए। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। इनकी प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड भी आती है, जिसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले एक बिग अपडेट को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखने को मिलेगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की ओर से एक बार फिर से जो अनाउंसमेंट है ये देखने को मिल रही है। 1.45 लाख और नौकरियों को लेकर के, और नौकरियों का मतलब न्यू नोटिफिकेशन से ही है। जाहिर सी बात है कि इसमें पुराने नोटिफिकेशन को काउंट नहीं किया हो गया होगा। अब यहां से इनके द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 सालों में 3.45 लाख नौकरियां हमने दी हैं, और इसी क्रम में 1.45 लाख यानी कि लगभग आप 1.5 लाख कह सकते हैं कि 1.5 लाख न्यू नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अभी आप जानते हैं कि 14 जून 2022 को मोदी जी की ओर से भी अनाउंसमेंट की गई थी। तो जाहिर सी बात है 24 में चुनाव है तो ये भर्तियां जरूर होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के, जो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं निकल कर आ रही है। खुशखबरी तो आप सभी के लिए नहीं है, लेकिन इस खबर का जानना आप सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा जो फर्क है वो आपके एग्जाम डेट को लेकर के देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले ये आश्वासन दिया जा रहा था कि सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के शासन स्तर से कार्य काफी तेजी से चल रहा है। तो इस क्रम में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवंबर के अंत तक या मैक्सिमम यहां से सदस्य अगर लेट भी ज्वाइन करते हैं तो दिसंबर तक तो सदस्य आ ही जाएंगे। लेकिन अब अगर सदस्य भी आ जाते हैं तो भी यहां से कोई विशेष फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो एक नया पेज है वो यहां से देखने को मिल रहा है। और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के भी अब एग्जैक्ट कोई अपडेट सामने नहीं निकल के आ रही है कि नवंबर तक आ जाएंगे, दिसंबर तक आ जाएंगे या फिर जनवरी फरवरी तक आएंगे। वही जो एक यहां से नया पेज है वो है अध्यक्ष महोदय जी का, यानी कि वीरेश कुमार जी के इस्तीफा को लेकर के। इस प्रकार की जानकारियां मैंने आपको 15 दिन पहले भी दी थी, लेकिन उस समय फिर जो ये मामला था ये पूरी तरीके से शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस प्रकार की जो चीजें हैं वो काफी तेजी से देखने को मिल रही हैं। आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस समय एक भी सदस्य नहीं है, और अगर अध्यक्ष जी का भी इस्तीफा मांग लिया जाता है तो यहां से चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। फिर तो आप यही मान करके चलिए कि जो एग्जाम है ये 100% कंफर्म हो चुका है कि अप्रैल के बाद ही होगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि 10% मात्र अभी भी चांस है फरवरी के, लेकिन अब वो भी चांस पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और अप्रैल के बाद का मतलब ये नहीं कि मई में ही हो जाएगा। अगर जो है नए अध्यक्ष को आने में 3 से 4 महीना लग गया तो फिर ये एग्जाम उतना ही ज्यादा और भी बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।